अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण केवल एक व्यक्ति नहीं थे, एक पूरी की पूरी फिलॉसफी थी, पूरा का पूरा एक जीवन दर्शन था। और वो जीवन दर्शन काल्पनिक नहीं था, वो प्रत्यक्ष यथार्थ था और वो इस इतिहास का एक हिस्सा है। श्रीमद् भगवत गीता ये महाभारत रूपी उस आंदोलन से निकला हुआ अमृत है जो जीवन का मार्गदर्शन करने में सक्षम है। विश्व मानव को बगैर किसी भेदभाव किए मार्गदर्शन करने का श्रीमद् भगवत गीता अधिकार रखती है। क्यों? क्योंकि उसने जो संदेश दिया है वो संदेश ही इस विश्व मानवता का अंतिम साध्य कहा जाएगा। और वो ये है कि तत्वमसि, तुम वही हो, तुम वही हो, तुम वही हो कहने का आशय था कि ये सब जितना भी दिख रहा है ये सब एक ही मटेरियल से अनेक रूप रंग यानी प्रस्तुत हुए हैं, ये कहने का आशय था। और सब मिलकर ही एक बना है। उस एक को तलाश करने पर फिर सब तलाश हो जाता है। ये फिलॉसफी बताने के लिए ही श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। यही धर्म है और इसी धर्म की संस्थापना करने के लिए वो विश्वरूप परमात्मा का प्रतिनिधि आता है। भगवान जिन्हें भगवान कहते थे हम लोग, वो भगवान रजनीश जिन्हें आगे चलकर ओशो का नाम मिला, वे एक उद्बोधन में कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि आत्मा अमर है। जब आत्मा ही अमर है तो शरीर के मिट जाने का क्या दोष? तो क्यों नहीं सभी मर्डर करने वालों को बरी कर दिया जाता? ये उनका वक्तव्य था। उसी पे यथामति हम अपने मित्रों से चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, पहले ये देखें। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयरूपीरपि दृष्टोऽन्यस्वन् योस्त तत्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशं व्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुर्महर्ति अंतवंत इमे देहा नित्यसोक्ताः शरीरिणा अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्दुष्टस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चेनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, कभी दिखे नहीं मिथ्या, अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेत्ता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। अविनाशी वही जानो, नित्य व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये, विनाशी है कहे ज्ञानी इसी से लड़ भारत। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कभी झूठ दिख नहीं सकता और सत्य का अभाव हो नहीं सकता। और ये बात आत्मवेत्ता जनों ने दोनों का भेद लखा, यानी सत्य और झूठ, इन दोनों का भेद आत्मवेत्ताओं ने लखा है, यानी जाना है। अविनाशी अब बताते हैं कि मिथ्या और सत्य इनकी व्याख्या कर रहे हैं वो, जैसे कि वेदांती करते हैं। वास्तविक मिथ्या का अर्थ झूठ होता है, लेकिन झूठ है क्या? झूठ है क्या? जैसे हम कहेंगे कि सुंदर नहीं है, क्या क्या सुंदर है, क्या असुंदर है, इस प्रकार का वहाँ प्रश्न उपस्थित हो जाता है। तो दोनों प्रकृतियों का भेद उन्होंने लखा। किसने? आत्मवेत्ता जनों ने। तो किस तरह
अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। वो अविनाशी जो अक्षर है, चाह जरूरत प्रियत्व रूप आत्मा अस्तित्व, वो अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, और उसी ने इस अष्टधा प्रकृति के द्वारा ये सारा यानी पसारा फैला दिया है। तो अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। उस अव्यय का जो अविनाशी है उसका नाश कोई भी कर नहीं सकता। अब कोई कर नहीं सकता तो वो अविनाशी का स्वरूप क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका क्या कर सकते हैं? और उसका नाश नहीं कर सके। इसमें ये तो हुआ जड़ भाव जो नाश नहीं हो सकता, रूपांतरित होता है। अब जो नाश नहीं हो सकता वो अक्षर भाव भी देखें। ये शक्कर का ढेला है, इसमें से मिठास निकाल लिया जाए तो क्या ये ढेला अस्तित्व में रहेगा? नहीं। सभी वस्तुओं में ओतप्रोतवाप्त चाह जरूरत प्रियत्व यही आत्मा है, और ये कभी नहीं मरती, ऐसा कहा है श्री कृष्ण जी ने। हम इसके लाखों टुकड़े कर देंगे लेकिन जो मिठास है वो नहीं मरेगी, बढ़ जाएगी, मरेगी नहीं। सिकुड़ना और फैलना ये हो सकता है। अच्छा, अब हमने इसको जल में डाल दिया तो इसने क्या किया? ये नष्ट नहीं हुई, ये घुल गई। यानी अस्तित्व है ही, चाहे जिस फॉर्म में रहे। जला दिए तो राख के रूप में है ही, अस्तित्व है ही, है पर ही सारी बातें हो रही है। और वो अविनाशी वही जानो व्याप्त जो सब विश्व में, और वो प्रियत्व ओतप्रोत चराचर में व्याप्त नजर आ रहा है। उसके बगैर दूसरा कुछ दिख ही नहीं रहा है। यहाँ अप्रिय क्या है? सब प्रिय ही प्रिय है। और अब उसका स्वरूप और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर, ये वो अविनाशी आत्मा चाह जरूरत प्रियत्व रूप अस्तित्व, और अप्रमेय, उसको कोई उपमा भी नहीं दी जा सकती, उसके लिए कोई प्रमेय भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सभी प्रमेयों का आदि वो है, इसलिए वो अप्रमेय है, नित्य, सदैव है ही है। जब भी आप देखेंगे है, रूप, रंग, स्वाद, आवाज है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, वस्तु है, प्रियत्व है का ही नज़ारा है। इस प्रकार वो उसी अविनाशी चाह जरूरत प्रियत्व रूप अक्षरात्मा ने ही ये नित्य शरीर धारण किए हैं, जो नित्य है, विविधांगी है, विनाशी है कहे ज्ञानी। अब यहाँ अविनाशी अप्रमेय नित्य, उसके ये शरीर है, और वो कैसे शरीर है? विनाशी है। शरीर विनाशी है, शरीर ही अविनाशी है, शरीर ही अविनाशी है, उसने धारण किए हुए शरीर विनाशी है। तो यहाँ कहते हैं कि यानी अविनाशी अप्रमेय नित्य तिसके शरीर ये विनाशी है कहे ज्ञानी, इसी से लड़ भारत। अरे ये शरीर तो नाशवान है, इसी से लड़, इस शरीर की चिंता छोड़ दे, इसे तो आज नहीं कल छोड़ना ही होता है, क्योंकि ये विनाश, इसका विनाश होता है, अर्थात ये विनश जाता है, फैल जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में चली जाती है, अग्नि अग्नि में, जल जल में, और वायु वायु में। इस प्रकार तो जो जाने हैं इसे हंता, जो माने जो मृत्यु है इसे, दोनों ही मूर्ख है। आत्मा मरता भी नहीं और मारता भी नहीं। अब इसका कैसे देखा जाएगा इस पॉइंट को कि आत्मा मरता भी नहीं है और मारता भी नहीं? इसके प्रयोग यानी उपयोग बदल जाएंगे, सतत रूपांतरण अवश्य होगा, लेकिन वो जो चाहत है वो नष्ट नहीं होगी। इसका एक और उदाहरण देखते हैं, चश्मा। जब ये टूट जाएगा तो कांच बनाने वाली कंपनी कांच ले जाएगी,
प्लास्टिक डालने वाली कंपनी प्लास्टिक ले जाएगी, इसका प्रियत्व समाप्त नहीं हुआ, फिर वो नए रूप रंग आकारों में वो प्रियत्व है ही। ये किसी को मारता मरता नहीं है, ये जो मारता मरता है ये शरीर है, और शरीर नाशवान है, उसका तो नाश होना ही है। तो ये श्रृंखला हम इसी तरह जारी रखेंगे। समयाभाव के लिए क्षमा चाहते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।